श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार के दिन पड़ रही है षष्ठी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 5 गेहूं के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आपकी कोई मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपकी जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, बड़ी से बड़ी समस्या, तो इन उपाय करने से आपकी समस्या भी समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, अब मनोकामना चाहे आपकी धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 5 गेहूं के दाने। 5 गेहूं के दाने लेने के बाद आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 5 गेहूं के दाने हैं ना, उनमें से 4 गेहूं के दाने आपको गणेश जी के सामने समर्पित करने हैं। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर ही विराजमान है। तो आपको गणेश जी के स्थान पर, जलाधारी के राइट साइड पर गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको 4 गेहूं के दाने समर्पित कर देने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो आपके पास 1 गेहूं का दाना बचा है और 1 लोटा जल बचा है, 1 गेहूं का दाना आप लोटे के जल में डाल दीजिए और थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो भी जल बचेगा ना, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे आपको समर्पित कर देना है। आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी विशेष मनोकामना हो, मनोकामना कहिएगा और भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको कार्य में जो है सफलता नहीं मिल पाती है, या फिर आप नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पाती है, आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 चम्मच शहद, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 1 लोटा जल है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास एक बेलपत्र, जो बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती होती है, उस पर आपको अनामिका उंगली से ओम बनाना है, शहद से ओम बनाना है। और जो बाकी की 2 पत्ती है, उन पर आपको मात्र 1-1 बिंदी शहद की लगा देनी है। जब आप ओम बना लो और 1-1 बिंदी लगा दो, तो आपको ये बेलपत्र अपने हाथ में उठाना है। और दोस्तों, थोड़ा सा जो शहद बचेगा ना, उसे आपको बचा के ही रखना है। फिर आपको इस बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है और महादेव से प्रार्थना करनी ही है। जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, उस कार्य के लिए प्रार्थना कीजिए। नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी के लिए प्रार्थना कीजिए और इस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अब दोस्तों, जो भी आपने शहद बचाया है ना, वो आपको जलाधारी पर, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है ना, तो वहाँ पर आपको जलाधारी पर 7 बिंदी लगानी है। जब आप बिंदी लगाओगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और आपको बिंदी कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ शिवलिंग विराजमान है तो वहाँ से आपको बिंदी स्टार्ट करनी है। जहाँ माता सरस्वती के स्थान होता है, तो वहाँ से आपको बिंदी स्टार्ट करनी है। और जलाधारी के एंड पर, जहाँ पानी नीचे बहकर गिरने ही वाला होता है, वहाँ पर आपको 7वीं बिंदी लगानी है। जब आप बिंदी लगाओगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस उपाय को भी करके देखिएगा। बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को भी करने से आपका जो भी कार्य अधूरा पड़ा है, वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वह है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है 1 बेल। अब जो दोस्तों आप बेलपत्र लोगे ना, वो कहीं से खट्टी खट्टी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में।
शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है वो आपको अपने हाथ में लेनी है। उस रोगी व्यक्ति के लिए महादेव से प्रार्थना करनी है। जो व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा, उसका नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित कर देना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपने जो बेलपत्र चढ़ाया ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आना है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर आपको उस रोगी व्यक्ति खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आप कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को शुक्रवार के दिन कर लेते हो तो जो भी उसकी रोग बीमारी होगी वो दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके पास पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, या फिर दोस्तों आप एक पैसा कमाते हो, सवा पैसा आपका बीमारी में खर्च हो जाता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेनी है 7 या 9 चने की दाल और साथ ही आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो चने की दाल है ना, वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है और जो आपके पास एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब आपको चने की दाल अपने हाथ में लेनी है और शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देनी है। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आप अपने हाथ में लोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे, हे महादेव मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा धन की समस्या है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो जाए और हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो। तो आपको ऐसी मनोकामना कहते हुए, विनती करते हुए आपको 1 लोटे जल जो है शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है। इस उपाय करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा आपके घर में माता लक्ष्मी वास करेंगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शुक्रवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।